हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी कोयल रहती थी। नाम था उसका कोको। वह दिखने में भले ही साधारण सी काली पक्षी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता बस सुनता ही रह जाता। उसकी मीठी ताने सुबह की हवा में गूंजती तो लगता जैसे कोई बांसुरी बज रही हो। कोको को गाने का बहुत शौक था। वह दिन भर नई नई ताने रचती और जंगल के हर कोने को अपनी मधुरता से भर देती। दूसरे पक्षी तोता, मैना, बुलबुल सब उसके दोस्त थे और उससे सुर सीखने आते थे। कोको हमेशा खुश रहती थी, लेकिन एक बात उसके दिल को खटकती थी, वह खुद घोंसला नहीं बना सकती थी। उसे हमेशा किसी और पक्षी के घोंसले में अपने अंडे देने पड़ते थे। वह सोचती, क्या मेरी मीठी बोली ही सब कुछ है? क्या घर बनाना मेरी किस्मत में नहीं? एक दिन जंगल में खतरा आ गया। एक शिकारी आया जो पक्षियों की आवाज रिकॉर्ड करके शहर में बेचता था। उसे कोको की आवाज बहुत पसंद आई और उसने उसे पकड़ने की योजना बनाई। उसने पिंजरा और दाने बिछाए, लेकिन कोको समझदार थी। उसने खतरे को भांप लिया और अपनी आवाज से पूरे जंगल को बुला लिया। उसकी पुकार सुनकर सारे पक्षी दौड़े चले आए। तोते ने शिकारी की टोपी चुरा ली, मैना ने उसकी रिकॉर्डिंग मशीन तोड़ दी और बुलबुल ने उसके थैले में छेद कर दिया। इतनी हलचल मच गई कि शिकारी डरकर जंगल से भाग निकला। उस दिन कोको को समझ आया कि उसकी आवाज सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ताकत भी है। उसने पहली बार महसूस किया कि वह न केवल खुद के लिए, बल्कि पूरे जंगल के लिए खास है। अब वह हर सुबह अपनी मीठी आवाज से जंगल को जगाती और बच्चों को सुलाती। उसकी तानों में सुकून था, अपनापन था और एक अटूट रिश्ता था हर पत्ते और शाख से। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने मिलकर उसके लिए एक सुंदर सा पेड़ चुना, जहां वह रोज बैठती, गाती और आराम करती। वो पेड़ अब कोको का अपना घर बन गया। भले ही उसमें घोंसला न था, लेकिन वहाँ प्यार और अपनापन भरपूर था।